ओके सो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज तिवारी, टीचर ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी का 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। आज के सेशन में, आज इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों हर एक चीज की, यानी कि जितनी भी कैलकुलेशन टेक्निक्स होती हैं वो सारी कैलकुलेशन टेक्निक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर इन सभी कैलकुलेशन टेक्निक्स को आप डेली बेसिस पर रिवाइज करते हो, डेली बेसिस पर आप प्रैक्टिस करते हो, सारी अप्रोचेस आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती हैं और आप आसानी से अपनी कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर पा रहे होते हो, राइट। सो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। चलिए फिर शुरू किया जाए। चलिए फिर बिना देखे जल्दी शुरू करते अपने ताबड़तोड़ अपने ब्यूटीफुल सेशन की, क्योंकि हम सभी तो पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत है कम। सो बच्चों, सबसे पहले अपना पावरफुल एक मोटिवेशनल कोट ले लेते हैं, है ना, जो कि है क्या, जो कि है हम वायरल आर्मी है, सूरज हमें नहीं हम सूरज को जगाते हैं। मानते हैं इस बात को? भाई डेली बेसिस पर उठने वाले बच्चे हैं हम लोग, है ना, कोई छोटी बात थोड़ी ना है कि सुबह 6 बजे का जो संघर्ष है यार, जो नींद तोड़ करके वापस से सुबह उठना और पढ़ना टफ तो है? क्योंकि आप लोग वैसे भी कम सोते होगे, रात में भी पढ़ाई कर रहे हो देर रात तक, उसका सुबह भी आप लोग को उठना है, तो टफ तो है। तो ये बात तो कहीं ना कहीं जस्टिफाई होती है कि हम वायरल आर्मी हैं, ठीक है। सूरज हमें नहीं हम सूरज को जगाते हैं, है ना। पहला सवाल हो आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे आंसर करेंगे तेजी के साथ। क्या है क्वेश्चन, देखो सवाल क्या है। 6287 में हमें 3284 ऐड कर देना है, तो क्या होनी चाहिए अप्रोच, क्या होनी चाहिए बेस्ट अप्रोच? बेस्ट अप्रोच ये है कि स्कैन अप्रोच यूज कर लो, लेफ्ट टू राइट वाला, सीधे सीधे। भाई 6000 3000 9000 हो चुका है, 200 200 400 हो चुका है, 80 80 160 हो चुका है, 560 7 4 11 571 हो गया, ठीक है। यानी कि 9571। क्या हर एक बच्चे का आंसर यही आ रहा है? 9571। क्या हर एक बच्चे का आंसर यही आ रहा है? सिंपल है ना। अगला सवाल लेते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 7257 में हमें 3357 ऐड कर देना है, जल्दी से क्विकली आंसर करेंगे। देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर है हमारे पास 7257 में हमें 3357 जोड़ देना है। टफ है? बिल्कुल टफ नहीं। देखो भाई 7000 और 3000 हमारा 10,000 हो चुका है, होल्ड कर लो। 300 200 500 हो चुका है, होल्ड कर लो, 114 हो जाएगा, 57 ठीक है ना। यानी कि 500 और 157 मतलब 500 और 114 कितना हो गया बच्चों? हम कहेंगे सर 614 हो गया, ठीक है। 10,614 इसका मतलब, है ना, 10,614। क्या कहते हो आप लोग? सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है, हर एक बच्चे का आंसर यही आ रहा है। इसे स्कैन अप्रोच कहते हैं। बस ऐसे देखते चलो और आपका ऐड होता जाएगा, है ना, ऐसे देखते चलो आपका ऐड होता जाएगा, ठीक है। चलो नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारे बच्चे, बहुत शानदार। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर ये रहा, ये करके बताओ। यहां देखो क्या है, ये गलत लगा हुआ है, ठीक है, ये गलती से लग गया है, इस पर ध्यान नहीं देंगे कोई बच्चे, ठीक है। 7.3 प्लस 7.5 आगे क्या गिवन है? 2.3 प्लस 6.2 गिवन है। कैसे करो बताओ? टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है। यहां पर क्या है, हम यहां पर जो लेफ्ट वाले नंबर से उनका पहले ऐड कर देंगे, है ना। 7 प्लस 7 14 हो गया, 14 प्लस 2 16 हो गया, 16 प्लस 6 22 हो गया, ठीक है। 5 3 8 8 3 11 11 2 13 13 का मतलब हो गया 1.3, यानी कि 23.3। क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है? 23.3। हर एक बच्चे का आंसर आ गया, नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर ये रहा, 63 का हमें सम करना है। 63 प्लस 5.7, 63 प्लस 5.7 प्लस 23 प्लस 89 प्लस 4.3, कैसे हो बताओ? ठीक है, कैसे किया जाएगा ये? भाई सिंपल है ना, सिंपल है। हमें क्या करना है, पहले इधर यानी कि ये पूरे नंबर्स को हमें सम कर लेना है। 63 प्लस 5 कितना हो गया? 68 हो गया। 68 में हमें 23 ऐड कर देना है, पूरा का पूरा, ठीक है। 68 में 23 ऐड कर दो, यानी कि वैल्यू क्या होगी बच्चों? 70 में हम 21 जोड़ देते हैं, यानी कि 91 हो गया हमारे पास, ठीक है। 91 में हमें 89 जोड़ देना है, यानी कि 180 हो गया। 180 में 4 जोड़ दो, 184 हो गया। इसे होल्ड कर लो। और यहाँ क्या है? 7 3 10 है, यानी कि 1.0 ऐड कर देंगे तो क्या हमारे पास आंसर 185 आ रहा है? जवाब दो सारे बच्चे। क्या सारे बच्चों का आंसर 185 आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल, नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर ये रहा, ये नहीं है, ठीक है, ये मिस्टेक से हो गया है, डबल वैरायटी वाली चीज, ये मत ध्यान देना। चलो यहां देखो क्या है, 6 है, 24 है, 60 है, 120 है, क्वेश्चन मार्क है। बताओ ये कैसे होगा बच्चों? 6 है, 24 है, 60 है, 120 है, क्वेश्चन मार्क है। तो अप्रोच क्या कहती है? अप्रोच ये कहती है बच्चों, क्या यहां पर हम इसे ये देख सकते हैं कि 2 का क्यूब -2 है? क्या इसे हम लोग ये समझ सकते हैं कि 3 का क्यूब -3 है, 27 -3?
क्या बच्चों इसे हम लोग ये सोच सकते हैं कि 4 का क्यूब -4 है और ये हमारा 5 का क्यूब -5 है? बिल्कुल सही जा रहा है सर, है ना। यानी कि 6 का क्यूब -6 होगा, यानी कि ये 210 होगा। बोलो, हर एक बच्चे का आंसर 210 आ रहा है ना। हाँ, तो ये बहुत प्रीमियम सीरीज है, इसे डिकोड करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 स्टार सीरीज है, ये बहुत एग्जामिनेशन में देखने को मिलती है, ठीक है। ये बहुत एग्जामिनेशन में देखने को मिलती है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल उठाते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 6 है, 12 है, 20 है, 30 है, क्वेश्चन मार्क है। करके बताओ। 6 है, 12 है, 20 है, 30 है, क्वेश्चन मार्क है। जल्दी से सारे बच्चे। 6 है, 12 है, 20 है, 30 है, क्वेश्चन मार्क है। आंसर बताओ। तो हम देख पा रहे हैं हमें गैप के ऊपर काम करना पड़ेगा, है ना बच्चों। अगर हम गैप निकालते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? तो हम देख पा रहे हैं हमारे पास यहाँ पर 6 का गैप है, यहाँ पर हमारे पास 8 का गैप है, यहाँ पर हमारे पास 10 का गैप है, यहाँ पर क्या होगा 6 8 10, यहाँ पर 12 का गैप है, यानी कि हमारे पास 42 का यहाँ पर रिजल्ट होगा। क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है? कमाल है, वेरी नाइस, बहुत प्यारे बच्चे। अगला सवाल चौके स्क्रीन पर ये रहा। 98 का स्क्वायर करना है बच्चों, 98 का स्क्वायर करना है बच्चों, 98 का स्क्वायर करना है, 98 का स्क्वायर। बिल्कुल, यहां देखो क्या है, 100 से कितना कम है, ये कर्मा अप्रोच है ना, कर्मा अप्रोच। 100 से कितना कम है? 2 कम है, तो जितना कम होता है उतना इसमें से माइनस कर दो। कर्मा अप्रोच है ना भाई, कर्म जैसा कियोगे वैसा फल मिलेगा। तो 100 से 2 कम है, तो 2 इसमें से माइनस हो जाएगा, यानी कि 96। फिर 2 का स्क्वायर कर दो, यानी कि 9604। हर एक बच्चे का आंसर 9604 आ रहा है। कमाल है, वेरी नाइस, बहुत प्यारे बच्चे। यहां देखो क्या, 96 का मुझे स्क्वायर करना है बच्चों, 96 का स्क्वायर करना है। कैसे होगा 96 का स्क्वायर? कैसे होगा भाई? अगेन कर्मा अप्रोच, 100 के करीब वाले नंबर्स का हम लोग यूज करते हैं कर्मा अप्रोच, है ना। तो इसका मतलब 100 से 4 कम है ना, तो 4 इसमें से माइनस कर दो, 4 माइनस करो 92 हो गया ना, फिर 4 का स्क्वायर कर दो 16, यानी कि 9216। हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है 9216। नाइस, वेरी नाइस। अगला सवाल लेते हैं भाई। 2 का 79 टाइम्स और 3 का 45 टाइम्स का हमें दोनों का सम कर देना है। इंपॉर्टेंट है, हर एक नंबर का डबल आपको पता होना चाहिए बच्चों, हर एक डबल डिजिट का आपको डबल याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए, मतलब सोचना ही ना पड़े। तो यहां पर वैल्यू क्या आ गई बच्चों हमारे पास? हमने कहा सर ये तो 158 हो गया। 79 का डबल आपको याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए। 79 का ही नहीं, 1 से लेके जितने भी नंबर्स होते हैं 100 तक, सभी नंबर्स का आपको डबल याद होना चाहिए। और मैं ये बहुत स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं बच्चों, अगर नहीं याद तो फिर तकलीफ की बात है, गलत बात है फिर, है ना। हम कई बार कह चुके हैं ये बात, 1 से लेके 100 तक के सभी नंबर्स का डबल आपको रटा होना चाहिए, मतलब सोचना ही ना पड़े, उसी मोमेंट पर आपके क्लिक हो जाए कि हाँ सर मुझे याद ही ये होता है, ठीक है। जैसे 89 का डबल कितना होगा बच्चों, तो आप तुरंत उसी मोमेंट पर बोल दो कि सर 178 होगा, आपको सोचना ना पड़े। 78 का डबल कितना होगा, तुरंत बोलो सर 156 होगा, सोचना ना पड़े। ठीक है, ठीक बात है, समझ में आ गई बात। यहां देखो क्या है, 3 का 45 टाइम्स आपने क्या होता है 135 होता है। इन दोनों का हमें सम कर देना है, 280 8 5 13, यानी कि 293। क्या हर एक बच्चे का आंसर यही आ रहा है? नाइस, बहुत बढ़िया, याद है गुरुजी, अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। 98 का 28 टाइम्स करना है, कैसे होगा बताओ बच्चों? 98 का 28 टाइम्स टफ है क्या? 98 का 28 टाइम्स टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है। देखो हमें बहुत अच्छे से पता है कि हम इसे 100 माइनस 2 लिख सकते हैं ऐसे, 2800 हो जाएगा हमारे पास, और 28 का 2 दूना 56 हो जाएगा। हमें 56 800 में से सिर्फ घटाना है, ठीक है, यानी कि 744। ठीक है, 27 44 तो 14 का क्यूब होता है ना, क्या कहते हो, है ना। देखो 14 का क्यूब, तो ये चीजें याद होनी चाहिए, मतलब देखते ही तुरंत समझ में आ जाए, अच्छा हाँ ये तो इसका क्यूब है, ठीक है। तो और क्लैरिटी आती है कैलकुलेशन में, ठीक है। नंबर्स के साथ फिर आप खेलना शुरू कर रहे होते हो, है ना। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। 97 का 25 टाइम्स करना है, करके बताओ जल्दी से। नाइस, बहुत बढ़िया। 97 का 25 टाइम्स करना है, कैसे हो बताओ? टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है। मैंने कहा ये 100 माइनस 3 है, अज्यूम कर सकते हैं ये 2500 माइनस 75 हो जाएगा, 2500 में से 75 यानी कि 2425। क्या हर एक बच्चे का आंसर यही आ रहा है भाई? 2500 माइनस 75, 2500 में से 75 घटाओगे तो जाहिर सी बात है 2425 आएगा। हर एक बच्चे का आंसर यही आ रहा है, उसी मोमेंट पर आपने आंसर निकाल लिया होगा, है ना, आपको तकलीफ तो नहीं हुई होगी। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला सवाल चौके स्क्रीन पर ये रहा। 2432 को हमें 12.5% निकालना है। क्विकली सारे बच्चे जल्दी से बच्चों 2432 का हमें 12.5% निकालना है। टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है। 12.5% मतलब क्या होता है? हमने सर 1/8 होता है, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ 8 से डिवाइड कर देना है ना। अब ये तभी कर पाओगे जब आपको परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू याद होंगी, रटी होंगी, ठीक है, सोचना ना पड़े। 12.5%, अरे 12 8 96 8 के आसपास नहीं, ठीक है, तुरंत उसी मोमेंट पर 1/8,
करेक्ट। आगे बढ़े, अगला सवाल किया जाए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 450 का 36.36% निकाल के बताओ। ठीक है, क्या है सवाल? 450 का 36.36% आपको फाइंड करना है। बारिश हो रही है, अरे अब तो होगी, है ना, तो अजीब सा मौसम हो जाएगा। देखो ये क्या है, ये 6 टाइम्स ऑफ 9.09% है ये, सॉरी 4 टाइम्स ऑफ, है ना, 9 चौक 36, ये 4 टाइम्स ऑफ, यानी कि ये 4/11 है। तो 11 से डिवाइड कर दो। 11 से डिवाइड हो नहीं रहा है ये फिलहाल, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, 9 चौक 36। एक काम करते हैं, इसको 440 कर देते हैं ना बच्चों, ये 440 कर देते हैं, ऐसे गलत नंबर लग गया ना। तो 11 से डिवाइड करोगे तो 40 आएगा, 40 का 40 4 गुना यानी कि 160 हो गया। बोलो, हर एक बच्चे का आंसर 160 आ रहा है ना। ठीक है ना, हमने इसको क्या किया, 440 कह दिया। ठीक है, ये 440 कह दिया। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा भाई। 3.33% हमको निकालना है 15 का, करके बताओ बच्चों। 3.33% निकालना हमें 15 का, करके बताओ जल्दी से। 3.33% हमें 15 का निकालना टफ है। 3.33% निकालना टफ है क्या? बोलो हाँ या ना। क्या ये बहुत टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है। ध्यान से देखो, थोड़ा सा समझना होगा। बहुत सारे बच्चे इसको 1/3 मानते हैं। बच्चों ये 1/3 नहीं होता है। ठीक है, ये जानते हो क्या, ये 3 होल 1/3% है। ठीक है, इसका मतलब 3 का 3 टाइम्स 9, 9 प्लस 1 10, 10/3 है ये। प्रतिशत का मतलब हो गया बटे में 100, यानी कि ये 1/30 है। ठीक है, ये 1/30 है, ये 1/3 नहीं है। ठीक है, और बगल में क्या है, बगल में 15 है, यानी कि ये 1/2 आंसर आएगा आपका। आपका आंसर क्या आएगा बच्चों? 1/2। बोलो हाँ या ना। हाँ, 0.5 आएगा इसका आंसर। बहुत सारे बच्चे इसको 1/3 मान लेते हैं, एग्जामिनेशन में कई बार देखने को मिलता है। तो आप लोग 1/3 करके आगे बढ़ जाते हो, है ना। तो इसको नोट डाउन कर लेना कि 3.33% जो है ये 1/3 नहीं है, 1/30 है। इसे होल्ड करके रखना, ठीक है। ये 1/30 है। इजी, आगे बढ़े। अगला सवाल चौके स्क्रीन पर ये रहा भाई। 37 का 27 टाइम्स करना है, कैसे होगा? 37 का 27 टाइम्स करना है, कैसे होगा बताओ? 37 का 27 टाइम्स टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है। देखो आया आया, कौन आया? डॉन आया, है ना। ये क्या है? ये डॉन है। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई करने जाता है तो 3 बराबर टुकड़ों में बांट देता है ना, यानी कि 9 9 और 9, है ना। 3 बराबर टुकड़ों में इसको बांट देगा, तो 9 9 9, 999 वुड बी द राइट आंसर। अगला सवाल अच्छा आपके स्क्रीन पर ये रहा। 37 का 21.3 टाइम्स करना है, 21.3। 37 का 21.3 टाइम्स कैसे हो बताओ? टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है। देखो ध्यान से, सबसे पहले अगर 37 ने 21 से मल्टीप्लाई किया तो आप समझ गए होगे 3 बराबर टुकड़ों में बांट देगा, तो आप बोलो सर 7 7 7 हो गया। एक स्पेस दे दो क्योंकि 3 बचा हुआ है आपका। 37 का 3 टाइम्स क्या होगा? उसको भी 3 बराबर टुकड़ों में बांटेगा, यानी कि 1 1 1, लेकिन हम 1 1 यहां लिखेंगे और 1 को हम कैरी कर देंगे, मतलब 1 लिख करके 11 को हम कैरी कर देंगे, यानी कि 788.1। क्या हर एक बच्चे का आंसर यही आ रहा है? 788.1। 777.1 कैसे हो सकता है बच्चों? 777.1 कैसे हो सकता है? जो 111 है उसका 1 लिखा जाएगा और 11 तो कैरी होगा ना। ठीक है, तो जो बच्चे 777.1 कह रहे हैं वो तो सही नहीं है बिल्कुल भी। 1 लिखकर 11 तो यहां पर कैरी होगा ना, है ना। तो 788.1 वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, चलो नाइस, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल करो। एक बड़ी संख्या यहां पर जुड़ी हुई है 3500 को पार करते हुए, तो सारे बच्चे एक बार लाइक्स और वॉचिंग को बराबर कर दें, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। यू कैन नॉट मिस 21 Feb एट 7 PM सेशन। आप समझ पा रहे हो यहां क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि आप 21 Feb और शाम 7 बजे वाला सेशन मिस नहीं कर सकते, ठीक है। आप मिस नहीं कर सकते हो 21 Feb शाम 7 बजे वाला सेशन, तो आपको देखना ही देखना है, राइट। ये सेशन तो बच्चों आप लोग को देखना ही देखना है, ये दिमाग में बैठा लो अपने। उस दिन हम आपको 1000 क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, 1000 क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, साथ में हम आपको फॉर्मूला शीट भी प्रोवाइड करेंगे, जैसे आप अपने दीवार पे चिपका के डेली बेसिस पर रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना सारे बच्चे। और उस दिन एसबीआई क्लर्क का
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। एसबीआई क्लर्क के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन डिस्कस किया जाएगा, चाहे वो किसी भी डेट वाले बच्चे हों, चाहे वो 22 वाले बच्चे हों, चाहे वो 27 वाले बच्चे हों, चाहे वो 28 वाले बच्चे हों, चाहे वो 1 तारीख वाले बच्चे हों। ये सभी के सभी बच्चों के लिए ये सेशन बहुत ज़रूरी होने वाला है, ठीक है। तो ये सेशन बिना देखे तो बिल्कुल मत जाना, और ये भी पॉसिबल है कि ये सेशन बाद में प्राइवेट हो, है ना। तो इससे पहले ही पहले देख लेना, बाद में इसके भरोसे मत बैठना कि हम बाद वाले हैं तो बाद में देखेंगे, ऐसा मत करना, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो 1000 क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी फॉर्मूला शीट के साथ, और ये सेशन एसबीआई क्लर्क वालों के लिए तो गेम चेंजर है, ठीक है। चलो अब हमें यहाँ पर 4 गुना करना है, कैसे करेंगे भाई। तो मैंने देखा 26 और 28 का हमने पार्टीशन कर दिया, ठीक है। 26 का 4 गुना कितना होता है, 52, 102 हो जाता है ना, 104 हो जाता है, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। डबल स्पेस दे दो। 28 का 4 गुना कितना होता है, हम कहेंगे सर 56 का डबल 112 होता है। 112 का हमें 12 लिखना होगा, एक कैरी कर देना होगा, यानी कि 105 और 12, एक प्लेस छोड़ के डेसिमल है, यानी कि आंसर वुड बी, बच्चों आंसर वुड बी 1051.2। हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है, हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है 1051.2। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ लाइव मिलेगी, लाइव जो बच्चे लाइव जुड़ेंगे सिर्फ उन्हें मिलेगी, रिकॉर्डेड वालों का तो वैसे भी कोई सीन नहीं रहता मेरे साथ, है ना। चलो अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पर ये रहा, 1625 का आपको 1.2 टाइम्स करना है, करके बताओ जल्दी से। नाइस, बहुत बढ़िया। 1625 का बच्चों आपको क्या करना है, 1.2 टाइम्स करना है, ठीक है। 1.2 टाइम्स करना है, कैसे होगा, पार्टीशन अप्रोच करते हैं। 16 का 12 गुना, हमने कहा सर 192 हो गया, मुझे याद था अच्छे से। भाई 25 का 12 गुना कितना होता है, 300 होता है, याद किया है आप लोगों ने, है ना। 3 लिख करके 00 यहां लिख दो, एक प्लेस छोड़ के डेसिमल है, डेसिमल यहां आ जाएगा, यानी कि 1950, 1950। क्या हर एक बच्चे का आंसर 1950 आ रहा है, क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत शानदार, मजा आया, अच्छा लगा, है ना। कितनी प्यारी कैलकुलेशन देखो, है ना, वैसे देखने में कितनी टफ है, सोचो 1625 का 12 गुना कितना टफ हो रहा है, लेकिन कितना स्मूथली आपने आंसर निकाल दिया, है ना। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पर ये रहा, 37 का 31 टाइम्स करना है, करके बताओ 37 का 31 टाइम्स कैसे होगा। थर्टी सेवन का 31 टाइम्स कैसे होगा बताओ, टफ है क्या, बिल्कुल टफ नहीं है, ध्यान से देखो। तो मैंने यहां पर नोटिस किया कि यहां पर भाई त्रिशूल अप्रोच काम कर सकती है ना, क्योंकि यहां पर देखो सारे बच्चे, तो हम बोलेंगे सर 30 कितने से लिया जाए, 34 से, है ना। 34 से 3 अधिक है, 34 से 3 कम है। भाई 34 का स्क्वायर करके हमें क्या करना होगा, 3 का स्क्वायर माइनस कर देना होगा, यही तो है। 34 का स्क्वायर 1156 होता है, उसमें से 9 घटा दो, तो यानी कि 1147, यही तो आएगा 1147। जवाब दो सारे बच्चे, 1147। नाइस, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, मजा आ रहा है। कितनी टफ कैलकुलेशंस कितना स्मूथली आप लोग करना सीख चुके हो, है ना। कितनी मजा आती होगी, मतलब मैं सोचता हूँ कभी कभी जब एक टाइम था जब ऐसा कुछ था ही नहीं, खुद ही कैलकुलेशन लेकर के खुद ही ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ता था उस टाइम पे, कितना टफ था वो पार्ट, वो दिन। अब आप लोग कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ आपको उठ जाना है सुबह सुबह 6 बजे, और वो भी सुबह 6 बजे ये सेशन हो रहा है। बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते होंगे दोपहर में, शाम को, उतना इंपैक्टफुल नहीं होता होगा। अब आप सुबह 6 बजे उठ रहे हो, उठते ही ब्रेन बिल्कुल कैसी चीजें पा रहा है, नंबर्स पा रहा है, कैलकुलेशन पा रहा है, मतलब ब्रेन के ऊपर कितना स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट जा रहा है। एक तो आप उठना सीख रहे हो सुबह 6 बजे, है ना, आपके लिए पूरा दिन बड़ा है, एक अच्छी एक्टिविटी आपको मिल रही है, साथ ही साथ आप वो कर रहे हो जिससे दिमाग आपका एम्पावर हो रहा है ना। उठते ही कैलकुलेशन कर रहे हो, सोचना पड़ रहा है ब्रेन को, नंबर्स के साथ आपको देखना पड़ रहा है, तो इससे आपके जो आपका ब्रेन है वो बहुत पावरफुल हो रहा होगा, है ना। साथ ही साथ जो कैलकुलेशन है वो कितनी स्ट्रांग हो जा रही होगी आप लोग की, है ना। नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 34 का 56 टाइम्स करना है, करके दिखाओ जल्दी से। नाइस, 34 का 56 टाइम्स करना है, टफ है, बिल्कुल टफ नहीं। देखो कैसे, अगेन हम लोग यहां क्या करेंगे बच्चों, हाफ कर देंगे इसका, और बच्चों इसका हम क्या करेंगे, डबल कर देंगे, 112 हो गया। ऐसे देखो, तो 112 और 17 का डबल करना मतलब मल्टीप्लाई करना फिर भी इजी है इसके कंपैरिजन में, है ना। देखो कैसे, ये 1700 हो गया, फिर 170 हो गया, यानी कि 1870 हो गया, और फिर 17 दूना 34, 1870 में 34 जोड़ दो, यानी कि 1904। क्या हर एक बच्चे का आंसर यही आ रहा है, मजा आया। कैसे किया देखो, मैंने कहा 17 का 112 गुना करना था मुझे, ठीक है, तो 112 गुना, ठीक है, समझना सारे बच्चे,
तो मैंने कहा 17 का अगर 100 गुना करोगे तो 1700 हो जाएगा। देखो मन में हम करते चले गए, है ना। 17 का 100 गुना 10 गुना 170 हो गया, ठीक है। फिर 17 का 2 गुना 34 हो गया। बस यही तो किया गया है ऐसे। तो 1700 प्लस 170 1870, 1870 में 34 जोड़ दोगे तो 1904 आ गया आपका आंसर, 1904। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर, ये रहा। 67 का 72 टाइम्स करना है, कैसे होगा? 67 का 72 टाइम्स करना है, टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो यहां पर त्रिशूल अप्रोच तो काम नहीं कर रही है। क्या कहते हो आप लोग? त्रिशूल अप्रोच तो यहां काम नहीं कर पाएगी, है ना। तो क्या किया जाए पता है? तो एक ऐसा ब्रह्मास्त्र अपने पास रखो जिसका यूज बहुत कम होता है, बट रखो, है ना, उसकी प्रैक्टिस करके रखो, ठीक है ना। वो है कुछ ऐसा बच्चों। सबसे पहले क्या करना होता है इसमें, 7 का 2 टाइम्स कर दो, ठीक है। आखिरी वाले नंबर्स का प्रोडक्ट करो, लास्ट वाले नंबर्स का। तो 7 का 2 गुना कितना हो गया? आपने कहा सर 14 हो गया। 4 लिखो, 1 कैरी कर दो, ठीक बात है। अब देखो क्या है, फिर इस 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 7 7 49 हो गया। और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 7 7 49 और 6 दूनी 12, 49 में 12 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 50 में 11 मतलब 61 हो गया। 61 में ये भी जोड़ दो, यानी कि 62 हो गया। 62 का 2 लिखो, 6 कैरी कर दिया मैंने। फिर इसको इसके साथ प्रोडक्ट कर दो, यानी कि 7 6 42, 42 में 6 जोड़ दो 48, यानी कि 4824। क्या हर एक बच्चे का आंसर यही आ रहा है? 4824 आ रहा है सारे बच्चों का आंसर। अरे वाह, क्या बात है, समझ में आ गया बच्चों को, है ना। आप समझ पा रहे हो मैंने यहां पर क्या किया? आप समझ पा रहे हो? इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, है ना बच्चों। इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्रोच कहते हैं। फिर से एक बार हम आपको दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आखिरी वालों को मल्टीप्लाई करो। 7 क्रॉस 2 किया, मैंने कहा 14 आ गया, 1 कैरी कह दिया मैंने, ठीक बात है, अच्छी बात है। उसके बाद बगल बगल वालों को ऐसे, 7 का 7 टाइम्स 49 हो गया, है ना। 7 का 7 टाइम्स 49। फिर 6 का 2 गुना 12, 49 में 12 आप ऐसे ऐड कर दो, कितना होगा? 50 में 11 यानी कि 61 हो गया। 61, 61 में 1 जोड़ दो ये वाला, यानी कि 62, 62 का 2 यहां पर लिखा, 6 कैरी हो गया हमारा, ठीक है, 6 कैरी। फिर उसके लास्ट में क्या होगा? इस 6 का इस 7 के साथ प्रोडक्ट कर दो, तो 7 6 42, 42 में 6 जोड़ दो, यानी कि 48, 4824। ठीक है, आगे बढ़े, अगला सवाल किया जाए। कुछ नया सीखने को मिला? अच्छा चलो ठीक है। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर, ये रहा। जल्दी से सारे बच्चे, 47 का 62 टाइम्स करना है, करके बताओ। चलो ये वाला बताओ, 47 का 62 टाइम्स कैसे होगा? टफ है? बिल्कुल टफ नहीं। अगेन देखो, सबसे पहले 7 का 2 टाइम्स 14 हो गया, 14 लिखा, 1 कैरी कह दिया मैंने, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। अब अंदर वालों को करो, यानी कि 7 6 42 और 4 2 8, 42 में क्या किया आपने? 8 जोड़ दिया, कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 50 में 1 जोड़ दो, 51 हो गया, 1 लिख दो और 5 कैरी कर दिया, ठीक है। अब क्या है? 6 का 4 टाइम्स है, 24 हो गया, 24 में 5 जोड़ दिया, 29 हो गया। तो यानी कि 29 14। हर एक बच्चे का आंसर क्या 2914 आ रहा है? हर एक बच्चे का आंसर 2914 आ रहा है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? कितनी आसान होगी कैलकुलेशन आपकी, है ना। अगला क्वेश्चन पूछो आपके स्क्रीन पर, ये रहा, जल्दी से। 84 का 68 टाइम्स करना है, क्विकली सारे बच्चे। 84 का 68 टाइम्स करना है। टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है, आराम से कर लोगे सारे के सारे बच्चे, आराम से कर लेंगे, है ना। देखो कैसे कर लेंगे। सबसे पहले 8 चौक 32 हो गया, 32 का 2 लिखा, 3 कैरी मैंने कर दिया, बहुत अच्छी बात है। फिर अंदर के नंबर्स का 6 चौक 24 हो गया और 8 8 64 हो गया। 64 में आपको 24 जोड़ देना है बच्चों, ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा भाई। 24 और 64, 64 में 20 जोड़ोगे तो 84, 4 और जोड़ दोगे, यानी कितना हो गया? 88। 88 में 3 जोड़ दो, यानी कि 91, 1 लिख करके 9 कैरी कर दिया मैंने, ठीक है। इधर देखो, अब 8 6 48 हो गए, 48 में आपने 9 ऐड कर देना है, ठीक है, तो यानी कि 57। तो 5712, क्या सारे बच्चों का आंसर 5712 आ रहा है? मजा आया? अगला सवाल किया जाए। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर। तो ऐसे प्रोडक्ट्स भी आपको करने को अगर मिले तो आप कर लेना, ठीक है ना। मैंने बहुत पहले भी सिखा रखा है, बट उम्मीद है कि मजा बहुत आया होगा, ना, कुछ नया सीखने को मिला होगा या फिर एक नई प्रैक्टिस करने को मिला होगा कि अगर कोई रास्ता नहीं मेरे पास कैलकुलेशन करने का, मल्टीप्लाई करने का, तो मेरे पास ये भी एक रास्ता है, ठीक है। अजीबोगरीब अगर नंबर्स आ गए कि कोई पैटर्न वहां पर शो नहीं हो रहा, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, तो फिर ये अपना एक ब्रह्मास्त्र बचा के रखना, ठीक है। चलो यहां देखो क्या है, ऐड करना है बच्चों, हमें नहीं कर पाएंगे क्या? बिल्कुल कर लेंगे। 5 ऐड करके 0.03 माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो 5 ऐड करो 10, 10.74.03 माइनस कर दोगे, इसमें 71 हो जाएगा, 10.71। क्या हर एक बच्चे का आंसर यही आ रहा है? 10.71। नाइस, बहुत बढ़िया। समझ पा रहे हो मैंने क्या किया? मैंने कहा 5 ऐड कर दो पहले,
तो 5 + 5 10.74 हो गया। उसके बाद मैंने 0.03 माइनस कर दिया, तो 74 में से 03 माइनस करोगे 71 हो जाएगा। ठीक है, तो 10.71 वुड बी द राइट आंसर। इजी। आगे बढ़े, अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, ये रहा। 69.5 में हमें 3.27 ऐड कर देना है। देखो कितना शानदार क्वेश्चन है ना। जल्दी से सारे बच्चे, हम लोग 4000 लाइव वॉचिंग के आंकड़े को क्रॉस करते हुए हम लोगों ने 4000 लाइव वॉचिंग के आंकड़े को क्रॉस कर दिया। कांग्रेचुलेशन सारे बच्चे, बधाई हो। यहां देखो क्या है, 69 + 3 अगर मैंने किया यहां पर बच्चों, तो क्या आएगी वैल्यू? तो यहां पर जो मुझे वैल्यू मिलने वाली है वो है 72, और साथ में 27 में हमें ये 5 नहीं है, ये 50 है, ये 50 होता है। 50 और 27 का सम करोगे तो 77 हो जाएगा, यानी कि 77। ठीक है, तो यानी कि आंसर भी 72.77। ठीक है, देखो बहुत सारे बच्चों को क्या लगा, 27 में 5 जोड़ के 32 बच्चों ने लिख दिया है ना। 72.32 बच्चों ने लिख दिया। जितने बच्चों ने 32 लिखा वो सारे सारे बच्चे गलत हो गए। ठीक है, उनको लगा 27 में 5 जोड़ देंगे 32 हो जाएगा, कहानी खत्म। ठीक है, बेटा ये 5 नहीं है, ये 50 है। ठीक है, क्योंकि डेसिमल के बाद एक जीरो अगर लगा भी दोगे तो भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, है ना। तो 69.50 है ये, 27 ऐड करेंगे 77 हो गया। ठीक है, आगे बढ़े, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी से सारे बच्चे करके दिखाओ। बढ़िया। सर फोर्थ शिफ्ट क्या हार्ड आती क्या? नहीं, ऐसा ये कोई मैंडेटरी नहीं है, और कुछ कहा नहीं जा सकता भाई। बहुत बार ऐसा होता है कि फर्स्ट शिफ्ट भी हार्ड हो जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और अगर ऐसा कुछ होता भी है तो बिल्कुल चिंता मत करना, नॉर्मलाइजेशन आपका एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है ना, नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आप हार्ड और देखो ये कोई बोर्ड एग्जामिनेशन थोड़ी ना यार, कि चाहे पेपर टफ हो, चाहे इजी हो, चाहे मॉडरेट हो, मुझे 33 नंबर लेकर आना है। ऐसा थोड़ी ना, यहाँ कोई बोर्ड एग्जामिनेशन थोड़ी ना चल रहा है कि मुझे 33 नंबर लेकर आना है कैसे भी करके, ऐसा तो है ही नहीं। नंबर जो कट ऑफ है, पासिंग मार्क्स जो है वो तो ऊपर नीचे होता रहेगा ना। ओवरऑल पूरा का पूरा जितने भी शिफ्ट एग्जामिनेशन के हुए होंगे उनको ध्यान में रख करके होगा ना, कि हाँ एक एवरेज नंबर कौन सा निकाला जाए। तो हार्ड हो, मॉडरेट हो, इजी, उससे क्या फर्क पड़ता है। आप अपना अटेम्प्ट अच्छा रखना, नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपके हाई होंगे, है ना, अच्छे होंगे, और एक्यूरेसी के साथ होंगे, गलत मत करना बस। वो नॉर्मलाइजेशन अपना एक अच्छा रोल प्ले करता है अपने आप, वो है ना, एक जो कट ऑफ है उससे ऊपर नीचे करके एक सही नंबर वो अपने आप चूज करके दे देगा आपको। ठीक है, तो ये मत सोचना कि सर टफ है, इजी आएगा, ये आएगा, फालतू बातें हैं सब। अपने प्रिपरेशन पर ध्यान दो, अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दो बस। देखो 1200 को हमें ऊपर रखना है। कुछ टीचर्स होते हैं जो भ्रमित कर देते हैं कि भाई थर्ड शिफ्ट इजी होती, फोर्थ, ये मैंने देखा था एक वीडियो, ये कोई टाइम है ये वीडियो बनाने का? मुझे अंदर से लगा तो बुरा, बट मैंने कहा चलो अब क्या ही कहा जाए। ये कोई टाइम है? इस टाइम बच्चा पहले से आप स्ट्रेस में है, उसको आप बता दे रहे हो कि हो सकता है ये टफ आएगा, हो सकता है ये इजी आएगा। क्या सेंस है इस बात का भाई? इसमें कोई लॉजिक है? आप अपने व्यूज, अपने सब्सक्राइबर की वजह से आप कुछ भी बना दो वीडियो, इलॉजिकल। मतलब टफ है तो क्या करे वो टफ है तो क्या और मेहनत करना शुरू कर दे? ऐसा तो है ही नहीं। और टफ है तो नॉर्मलाइजेशन भी तो है ना, और वो कट ऑफ भी तो उसी वजह से ऊपर नीचे होगी। कोई फिक्स नंबर तो है नहीं कि आपको इस नंबर को क्रॉस करना है, 40 नंबर आपको लाना ही लेना है, ऐसा तो है नहीं। सेंसलेस था वो वीडियो, मुझे बहुत गुस्सा आई देख के। इस टाइम पे पहले ही बच्चा डरा हुआ है, उसको आप ये बता रहे हो कि थर्ड टफ आएगा, फोर्थ इजी आएगा, ये आएगा, वो आएगा, जो कि कुछ खुद उस व्यक्ति को नहीं पता कि क्या होगा। वो ये कहे, पीछे के वीडियोस, पीछे के ट्रैक को दिखाते हुए, नॉनसेंस। यहां देखो क्या है, इनका हमें मल्टीप्लाई आपस में कर देना है। ठीक है, तो यहां क्या है बच्चों, ये आपका रिजल्ट बन गया है ना, आपने इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखो 0000 कैंसिल आउट हो गया, 4 3 12, 4 2 8 हो गया, यानी कि 1.5। ठीक है, अगला सवाल किया जाए। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला सवाल चौके स्क्रीन पर ये रहा। 14 को 125 से डिवाइड करना है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलो जल्दी से। नहीं, वही बात है ना कि इस टाइम पे बच्चा वैसे ही बहुत डरा हुआ है। मैं कितना कोशिश कर रहा हूं कि बच्चों को कंसोल करूं। हम हर बार 5:30 बजे एक सेशन लेते हैं शाम को, जिससे कि हम आपकी थोड़ी बात, हम आपसे थोड़ा बातचीत कर सके। कभी इंस्टाग्राम पे लाइव आ जाते हैं, कभी कहीं, क्या उसको कंफर्ट महसूस करा सके। उसको हम पहले ही डरा दे, भाई तेरा पेपर तो बहुत टफ आने वाला है, कोई फायदा नहीं तेरा एग्जाम देने का, छोड़ दे। क्या होगा बेचारे बच्चे का हाल। हाँ देखो यहाँ क्या है, 14 को 125 से डिवाइड करना है। क्या करें बताओ, इसका 8 गुना कर दो, इसका भी 8 गुना कर दो, 14 8 112 होता है। एक सेकेंड, सॉरी। हाँ ठीक है, ठीक है। और नीचे क्या होगा, नीचे हो गया 1000, ऐसे समझो।
तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा 0.112 बच्चों, 0.112। ठीक है, आगे बढ़ें, अगला सवाल किया जाए। नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 201.125 का आपको 8 गुना करना है, कैसे होगा? नेगेटिव मार्किंग होती है बेटा, बिल्कुल होती है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होती है। चलो ये सवाल बताओ कैसे होगा? टफ है? बिल्कुल टफ नहीं। देखो 201 का 8 गुना करो, 8 दूनी 16 हो गया, 1608 हो गया, ऐसे। 0.125 का मतलब होता है 1/8, 8 से डिवाइड कर दिया 1 आ गया, 1 इसमें जुड़ गया जाके, यानी कि 1609 हो गया। अच्छा 1609 हो गया, 1609 वुड बी द राइट आंसर। इजी। आगे बढ़े, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, एक्स स्क्वायर माइनस 17x माइनस 84 इक्वल टू 0, फाइंड एक्स। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, निकाल पाओगे? हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। स्क्वायर ये क्वालिटी की क्वेश्चन है ना। कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों? सबसे पहले देखो ये 1 है, 1 ने 84 से मल्टीप्लाई किया, 84 आ गया है ना। 84 के दो ऐसे फैक्टर जिनका माइनस करने पर 17 आ जाए। तो बच्चों ये 21 का 4 टाइम्स भी तो होता है भाई, 21 का 4 टाइम्स करने पर 84 आता है ना। हाँ जी सर, और इनका माइनस करने पर देखो 17 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमें दोनों फैक्टर्स मिल गए, 21 और 4। माइनस माइनस है तो आपने कहा सर प्लस और माइनस। ठीक है, आगे क्या है? 1 है ना बच्चों, आगे कुछ नहीं है, आगे क्या है? आगे 1 है। तो अगर आगे 1 है तो 1 से डिवाइड भी करना होता है, वो बात अलग है कि यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा, बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, माइनस माइनस है, प्लस और माइनस होगा, मैंने प्लस प्लस लिख दिया है। ठीक है, ये आपका आंसर बनेगा। तो 21 और -4, क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है? 21 और -4, जवाब दो सारे बच्चे। 21 और -4 ही आएगा ना सारे बच्चों का आंसर, कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा है। नाइस, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 4 इक्वल टू 0 है, करके दिखाओ जल्दी से। नाइस, बहुत बढ़िया। कैसे होगा ये सवाल? तो 6 का 4 टाइम्स कर देंगे, 6 4 24 हो गया। ठीक है, 24 के दो ऐसे फैक्टर्स जिनका भाई प्लस करने पर 11 आ जाए। ठीक है, तो कैसे करोगे? प्लस करने पर 11 आ जाए, इसका मतलब 8 3 24 होता है, क्योंकि देखो 8 और 3 का सम करने पर हमें 11 मिलता है। बात तो सही है, यानी कि बड़े नंबर को पहले लिख देंगे और छोटे नंबर को बाद में। माइनस प्लस प्लस और प्लस हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? ये जो 6 है उससे डिवाइड भी करना है ऐसे, यानी कि 2 4 जा 8 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, 4/3। तो एक नंबर आ गया 4/3 और दूसरा आ गया 0.5, है ना। डिवाइड करना बहुत जरूरी है, अगर डिवाइड नहीं करोगे तो फिर मिस कर जाओगे, गलत कर जाओगे, पूरा किया धरा सब बेकार हो जाएगा। डिवाइड करना बहुत जरूरी है। ठीक है, 4/3 0.5। ठीक है, 4/3, हाँ बिल्कुल, डिवाइड नहीं करोगे तो फिर वेस्ट हो गया। डिवाइड करना याद रखें आप। चलो यहां देखो क्या है भाई, ये सवाल है कि 77 जो है वो 251 का कितना प्रतिशत है बच्चों? 77 जो है वो 251 का कितना प्रतिशत है? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये हम जब कराते हैं मुझे बहुत खुशी होती है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम 10% निकालेंगे। 10% मतलब आखिरी से एक प्लेस छोड़कर डेसिमल, यानी कि 25.1। तो इसका मतलब क्या होगा? 25.1 जो है वो 251 का 10% है। हमें 25.1 से मतलब नहीं है, हमें तो 77 तक पहुंचना है। तो इसमें क्या गुणा कर देंगे हम 77 तक पहुंच जाए? तो हमने 3 से मल्टीप्लाई करने के बारे में सोचा। तो इसका मतलब 30% जो है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी, है ना, क्योंकि वो यहाँ पर 75.3 के करीब तो पहुंच ही गए हम अप्रोक्सीमेटली। 30 पॉइंट है ना, 1 कह सकते हो, यानी कि 30%, क्लोज टू 30%, राइट। आगे बढ़े, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 37 जो है 124 का कितना परसेंट है? जल्दी से सारे बच्चे, क्या है क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन है 37 जो है वो 124 का कितना परसेंटेज है? 37 124 का कितना परसेंटेज है? टफ है? बिल्कुल टफ नहीं। देखो हमने क्या किया, इसका 10% निकाला, तो हमने कहा 10% की वैल्यू क्या होगी? आपने कहा सर 12.4 होगी। हमें 37 तक पहुंचना है, तो कितना गुणा कर देंगे 37 आ जाए? तो आप उसे 3 गुणा कर देते हैं इसमें इधर। तो इसका मतलब 30% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 3 36, 4 3 12, यानी कि 37.2। तो इसका मतलब पीछे होना है ना, यानी 29 से 30% के बीच की वैल्यू है कोई। सिंपल, यही तो आंसर आएगा। क्या कहते हो आप लोग? 29 से 30 के आसपास वाली वैल्यू होगी कोई, है ना। नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से। 24 का 84 टाइम्स करना है, ये तो वही है ट्रिपल टी अप्रोच। क्या कहते हो? ट्रिपल टी अप्रोच। अब आपको सर ये ट्रिपल टी अप्रोच क्या है? ट्रिपल टी अप्रोच ये कहती है कि अगर टेंस प्लेस का सम 10 है तो टर्टल अप्रोच लगा देंगे। ठीक है ठीक है, टेंस प्लेस का सम अगर 10 है तो टर्टल अप्रोच लगा देंगे, लेकिन उसके लिए याद रखना यूनिट प्लेस सेम होनी चाहिए। तो 4 और 4 सेम तो है, वो तो चलो ठीक है।
क्या टेंस प्लेस का सम 10 के बराबर है? हाँ जी है। तो आप टर्टल अप्रोच सीधे सीधे लगा दो, ठीक है। यानी कि 4 का 4 टाइम्स कर दिया, मैंने कहा 16 आ गया, ठीक है बच्चों। अब 8 दूनी 16, 16 में 4 जोड़ दो 20, यानी कि 2016 वुड बी द राइट आंसर है। ऐसे ट्रिपल टी अप्रोच कहते हैं, ठीक है, ट्रिपल टी अप्रोच। चलो यहां देखो क्या है, 76 का 36 टाइम्स करना है। क्या यहां पर भी लग पाएगा ट्रिपल टी अप्रोच? क्या कहते हो, क्या यहां पर भी ट्रिपल टी लगेगा? हाँ जी सर लगेगा। देखो 6 और 6 तो यूनिट प्लेस और सेम हो गया है। टेंस प्लेस का सम देखो 10 हो रहा है, 7 + 3 10 हो रहा है, तो टर्टल अप्रोच यहां पर काम करेगी, है ना। कैसे होगा वो? तो भाई 6 का 6 गुना आपने कहा 36 हो गया, ठीक है। और 7 का 3 गुना 21, 21 में 6 जोड़ दो, 21 में 6 जोड़ दो यानी कि 27, ठीक है। 2736 ये, ठीक है, 2736 राइट। आगे बढ़े, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। कन्वर्ट 5000 मिलीमीटर इंटू डेसीमीटर। चलो करके बताओ, हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। हम लोग लगभग 4500 के आंकड़े क्रॉस करते हुए कन्वर्ट करना हमें 5000 मिलीमीटर इंटू डेसीमीटर। याद रखें सारे बच्चे, मैं एक बार फिर से इंफॉर्म कर दे रहा हूं कि 21 का शाम 7 बजे वाला सेशन आप मिस नहीं कर सकते हो, क्योंकि दो चीजें यहां पर होंगी। एक तो हम आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, किसकी बच्चों? 1000 क्वेश्चंस की, ठीक है, 1000 क्वेश्चंस की हम आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, प्लस फॉर्मूला शीट हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो बच्चे लाइव हमारे साथ जुड़े होंगे, ठीक है। तो ये चीजें अगर आपको चाहिए तो जो बच्चे लाइव जुड़ेंगे हमारे साथ, ये ध्यान रखना। और दूसरा, जो बच्चे एसबीआई क्लर्क का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, चाहे वो 22 वाले बच्चे हों, चाहे वो 27 वाले, चाहे वो 28 वाले, चाहे वो 1 मार्च वाले, हर एक बच्चे को ये सेशन देख के जाना है। और देख के क्या जाना है, इसी दिन देखना है, क्योंकि ये फिर हो सकता है प्राइवेट भी हो जाए। तो आप किसी भी शिफ्ट में रहो, किसी भी डे में रहो, ये सेशन आपको उस दिन जरूर देखना है, क्योंकि हो सकता है ये सेशन आपको दोबारा देखने को ना मिले। बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, मेरी नहीं, ठीक है। बाद में अगर मिस किया तो मिलीमीटर से डेसीमीटर, यानी कि यहां से हमें यहां पर आना है, नीचे से ऊपर आना है, मतलब हमें डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है भाई? तो यहां पर देखो कितनी सीढ़ियां, 1 2 2 सीढ़ी, यानी कि 2 0 वाले 1 से डिवाइड कर दो। तो आपका आंसर क्या आ गया बच्चों? आपने कहा सर 50 डेसीमीटर वुड बी द राइट आंसर। हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, 800 सेंटीमीटर इंटू डेकामीटर। सर एक बात बताऊं, मुझे 21 को डिट्टो पेपर मिलने वाला है। देखो कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आपको पता है कि नवनीत सर इनोवेशन में यकीन रखते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कुछ उनके पास ऐसा हो जो आपको आपके एग्जामिनेशन में आपकी हेल्प कर दे, ठीक है। 800 सेंटीमीटर को डेकामीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर से डेकामीटर, नीचे से ऊपर, यानी कि हमें डिवाइड करना है। तो 800 को हमें डिवाइड करना है, ठीक है। किससे डिवाइड करना है? 1 2 3 3 0 वाले 1 से, सिंपल, ठीक है। यानी कि आंसर भी 0.8 डेकामीटर, राइट, ठीक है। हर एक बच्चे का आंसर 0.8 आ रहा है, नाइस, बहुत बढ़िया भाई। 87.5% निकालना है 320 का, करके बताओ। बच्चों 87.5% निकालना है हमें, किसका बच्चों? 320 का। तो 87.5% क्या होता है पता है बच्चों? ये 7/8 होता है, 12.5 का 7 गुना है ये। तो 8 से डिवाइड कर दो, 8 चौक 32, यानी कि 7 चौक 28, 280 आपका राइट आंसर हो गया। क्या सारे बच्चों का आंसर 280 आ रहा है? देखो यही होता है, याद नहीं होगा तो फंस जाओगे। याद है कितना आसान हो गया आपके लिए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। भाई स्क्वायर ऑफ 148 करना है, 148 का स्क्वायर क्या होगा बताओ बच्चों? 148 का स्क्वायर है, ये जो बेस नंबर के करीब है वो बेस नंबर है 150। 150 से कितना कम है? हम कहेंगे सर 2 कम है, तो इसमें से 2 घटा दो। आपने कहा सर 146 हो गया। अब जो भी रिजल्ट आया, क्योंकि 150 बेस नंबर है ना, जैसे 200 होता तो 2 गुना करते, 300 होता 3 गुना करते, तो 150 की वजह से हम इसमें 1.5 टाइम्स करेंगे, और फिर लास्ट में क्या होगा? 2 का स्क्वायर यानी कि 0.4। ये हमारा स्ट्रक्चर बना। 1.5 गुना करना तो आपको आता है ना, हाफ ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यानी कि वैल्यू जाएगी 21.9 और आखिरी में 0.4। ये बच्चों आपका आंसर बनेगा 219.04। बच्चों 219.04, अरे वाह, एक बार में सारे बच्चों का आंसर आ गया, क्या बात है। इस बार गलती नहीं की, 200 वाले रेंज में तो हर बार गलती कर देते हो, इस बार गलती नहीं हुई आप लोगों से। 1.5 वाला केस था, मुझे लगा सब लोग गलत करोगे इसमें। चलो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा। 152 का स्क्वायर करना है, कैसे हो बताओ? 152 का स्क्वायर, अगेन 2 अधिक है 150 से, 2 अधिक है 2 इसमें जोड़ दो, यानी कि 154 हो गया। और इसका 1.5 टाइम्स भी करेंगे, और 2 अधिक है ना तो 2 का स्क्वायर कर दो ऐसे। तो इसका 1.5 टाइम्स करने मतलब होता है इसका हाफ जोड़ देंगे इसमें, यानी कि 77 इसका हाफ होता है ना। 7 जोड़ दिया 11,
15 22 23 हो गया, ठीक है, यानी कि 23104। क्या कहते हो सारे बच्चे? 23104। हर एक बच्चे का आंसर यही आ रहा है, 23104। जवाब दो 23104। ठीक है, आगे बढ़े, अगला सवाल लिया जाए। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा। 32 जो है 64 से गुणा कर रहा है, 32 अपने जस्ट डबल से गुणा कर रहा है, ठीक है। 32 जो है अपने जस्ट डबल से गुणा कर रहा है, कैसे होगा? तो भाई 32 अगर आपने जस्ट डबल से गुणा कर रहा है तो 32 का स्क्वायर करके उसका डबल कर दो, सिंपल। तो इसका स्क्वायर मतलब 1024 होता है, 1024 का डबल कर दो, सिंपल, यानी कि 2048। ये हो गया है ना, 2048, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 14 क्रॉस 28, 14 अपने जस्ट डबल से गुणा कर रहा है ना बच्चों, 14 अपने जस्ट डबल से गुणा कर रहा है। तो अप्रोच पता है कि जो नंबर अपने डबल से गुणा करता है उसका स्क्वायर करके उसका डबल कर दो, यानी कि 196 का बच्चों कुछ नहीं करना, आपको डबल कर देना है, यानी कि 392 कह देना है। और गलती से अगर आपने इसके आगे लगा दिया भाई तो ये बन गया नवनीत सर का वायरल कोड, नवनीत सर की जान वायरल की शान, देश का कोड देश की धड़कन धक धक, ठीक है। चलो फिर तो सेशन को यहीं पर क्लोज करते हैं। उम्मीद है कि आज का सेशन आपको बहुत फ्रूटफुल लगा होगा, बहुत मजा आया होगा, है ना। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। इस सेशन को लाइक जरूर कर दिएगा, चैनल पर अगर नए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट करके बताइएगा जरूर कि ये सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं फिर आपसे शाम को 7 बजे अपने अगले सेशन में। आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, देखते रहें, सीखते रहें R24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पेड बैच के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद बच्चों।